फिर आगे देखो, मध्य प्रदेश की पहली खेल अकादमी कौन सी थी? भाई साहब, मध्य प्रदेश की पहली खेल अकादमी पूछ ली गई है और आपको बनना चाहिए कि मध्य प्रदेश में खेल अकादमीज कहां कहां पर हैं। तो देखो, कुछ खेल अकादमीज के बारे में मैप पर मैं क्या करता हूं, क्लियर करने का प्रयास करता हूं, आप देखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो खेल अकादमी है, मैप पर उनकी लोकेशन दिखाने का प्रयास करता हूं। आई होप आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी, ठीक है। तो देखो, मध्य प्रदेश में जो पहली खेल अकादमी थी मेरे प्यारे साथी, आपको खेल अकादमी कुछ स्पेशल शहरों में देखनी है। जैसे हम देखेंगे, अधिकतर जो खेल अकादमी है मध्य प्रदेश में वो कहां है? भोपाल में, ठीक है। फिर आपको कहां मिलेगी? तो जबलपुर के अंदर मिलेगी, ठीक है, जबलपुर में मिलेंगी। और फिर तीसरा क्या है? मुख्य रूप से ग्वालियर, ठीक है। इन शहरों में खेल अकादमीज आपको मिल रही है, ठीक है। इन शहरों में खेल अकादमीज मिल रही है। इन तीन शहर में ही मुख्य रूप से खेल अकादमी है। इसके अलावा आपको एक दो अकादमी कहां मिल जाएंगी? उज्जैन में मिल जाएंगी। कहां मिल जाएंगी? उज्जैन में मिल जाएंगी। तो देखो कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले खेल अकादमी की स्थापना कहां की गई थी? वर्ष 2006। नोट करना, वर्ष 2006 कहां की गई थी? तो ये थी महिला हॉकी अकादमी। कौन सी अकादमी थी? महिला हॉकी अकादमी, महिला हॉकी अकादमी, ठीक है। एसोसिएशन नहीं बोल रहे, अकादमी बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो महिला हॉकी अकादमी, ये कहां? 2006 में आपके ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश की पहली हॉकी अकादमी या पहली अकादमी कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी 2006, ठीक है। और ये कहां पर थी? ग्वालियर में स्थापित हुई थी। फिर देखो, इसके बाद वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश में अब महिला वहां पर एकेडमी स्थापित हो गई थी। तो मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी, कौन सी अकेडमी? पुरुष हॉकी अकेडमी, पुरुष हॉकी अकादमी, ये कहां पर स्थापित की गई? तो नोट कर लेना, पुरुष हॉकी अकादमी ये भोपाल में स्थापित की गई। कहां पर स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल में स्थापित की गई। मेरे प्यारे साथी, नोट करते चलना भी। यहां पर यदि हम इसी में आगे देखेंगे तो यहीं पर आपको भोपाल में ही आपको मुक्केबाजी एकेडमी भी मिलेगी। मुक्केबाजी, ठीक है, मुक्केबाजी एकेडमी मिलेगी। तो मुक्केबाजी करोगे तो फिर आप क्या करोगे? मार्शल आर्ट भी सीख लोगे, मार्शल आर्ट भी सीख लोगे, ठीक है। मार्शल आर्ट भी सीख लोगे, मार्शल आर्ट भी सीख लोगे। फिर आप तीरंदाज, फिर आप निशानेबाजी भी सीखोगे, निशानेबाजी भी सीखोगे। निशानेबाजी एकेडमी, शूटिंग एकेडमी भी कहाँ है? तो भोपाल के अंदर है। मुक्केबाजी भी कहाँ है? भोपाल के अंदर। लड़ने वाली सभी एकेडमीज कहाँ है? मुख्य रूप से तो आपके भोपाल में। कुश्ती एकेडमी भी कहाँ है? तो ध्यान रखना है, वुशु एकेडमी, मार्शल आर्ट के अंदर वुशु एकेडमी भी आ जाएगी, कुश्ती एकेडमी और मुक्केबाजी, निशानेबाजी, ठीक है। और पुरुष हॉकी, तो हॉकी से मारोगे लोगों को, तो भाई मारने धाड़ने की सारी एकेडमीज कहाँ मिल रही हैं? भोपाल में मिल रही है, ध्यान रखना। इसके अलावा तलवारबाजी, ठीक है। और तलवार लेके किस पे बैठोगे? घोड़े पे। तो घुड़सवार एकेडमी, घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार अकादमी, घुड़सवार अकादमी। तो देखो यहां पे घुड़सवार अकादमी हो, निशानेबाजी हो, मार्शल आर्ट हो, तलवार हो, कुश्ती हो, मुक्केबाजी हो, हॉकी हो, ठीक है। इस सभी एकेडमीज कहां? भोपाल में। जबकि हम देखेंगे यहां पर, जबकि हम देखेंगे कि जबलपुर के अंदर जो है मेरे प्यारे साथी, 2013 में, वर्ष 2013 में जबलपुर के अंदर तीरंदाजी अकेडमी। तो एक बस चीज कहां जा रही? तीरंदाज, वो जबलपुर में जा रही। तो तीरंदाजी अकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी ये कहां पर है? जबलपुर में है, जिसके कोच रिचपाल सिंह सलारिया हैं, जिन्हें विश्वामित्र अवार्ड भी दिया गया है इस बार का। रिचपाल सिंह सलारिया को। मुस्कान किरार सबसे फेमस यहाँ की क्या निकली हैं? खिलाड़ी निकली, जो कि जबलपुर की हैं, ठीक है। इसके अलावा जबलपुर में यदि हम देखेंगे तो आपको साइकिलिंग अकेडमी, साइकिलिंग अकेडमी भी मिलेगी। और वेट लिफ्टिंग अकादमी भी कहां मिलेगी? तो नोट कर लेना, जबलपुर में मिलेगी। तो वेट लिफ्टिंग अकादमी हो, साइकिलिंग अकादमी हो, तीरंदाजी अकादमी हो, ये कहां पर है? जबलपुर के अंदर है। ये ध्यान में लेके चलना है बहुत अच्छे से। अब देखो, उज्जैन के अंदर नोट कर लेना, उज्जैन के अंदर वर्ष 2018 में मलखम्ब अकेडमी स्थापित की गई। तो मलखम्ब अकेडमी कहां पर है? उज्जैन में। और मलखम्ब है तो जिम्नास्टिक, क्योंकि मलखम्ब जिम्नास्टिक से मिलता जुलता है, तो जिम्नास्टिक एकेडमी भी कहां पर है? उज्जैन में है। तो जिम्नास्टिक और मलखम्ब एकेडमी ये दोनों कहां है? 2018 से उज्जैन के अंदर हैं। अब देखो यहां पर शिवपुरी है, ठीक है। शिवपुरी कहां पर है? शिवपुरी आपके ग्वालियर के साउथ में है, ठीक है। शिवपुरी, जिसे मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, शिवपुरी, जहां पर ध्यान रखना स्थित है मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी, ठीक है। क्रिकेट, मध्य प्रदेश क्रिकेट
अकादमी, ये कहां पर है? तो ये आपकी है मेरे प्यारे साथी, कहां पर? शिवपुरी में। जबकि ग्वालियर में यदि हम और देखें तो ग्वालियर में इसके अलावा बैडमिंटन एकेडमी, बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में हुई थी, और अभी वहां का बैडमिंटन एसोसिएशन कहां पर है? इंदौर में। लेकिन बैडमिंटन एकेडमी, बैडमिंटन अकादमी कहां है? अकादमी यदि पूछा जाता है तो अकादमी आपकी, ध्यान रखना, ये ग्वालियर के अंदर है। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ये भी कहां स्थापित की गई है? क्रिकेट, देखो वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट अकादमी, ये कहां स्थापित की जा रही है? तो ध्यान रखना, वीवीएस लक्ष्मण को हाल ही में एनसीए का क्या बनाया गया है? प्रमुख बनाया गया है वीवीएस लक्ष्मण को, क्योंकि पहले द्रविड़ थे, अब द्रविड़ तो क्या हो गए? भारतीय टीम के कैप्टन हो गए हैं। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो उसकी एक ये ब्रांच है, कहां पर? ग्वालियर में बन रही है। तो मध्य प्रदेश की ये प्रमुख क्या है मेरे प्यारे साथी? एकेडमी है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्या रखना है, आपको ध्यान में लेके चलना है कि मध्य प्रदेश में कहां पर कौन सी क्या है? एकेडमी है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, ये ध्यान में रहेगा और याद रहेगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भाई साहब पूछ सकते हैं, आप लोग बिल्कुल बेझिझक आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भोपाल में आपको देखो क्या मिल गई, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भी है भोपाल में, वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भी कहां पर है? भोपाल में। तो भोपाल में मारने धारने की सारी चीजें हैं, हॉकी लेके मुक्केबाजी करोगे, मार्शल आर्ट, ठीक है, वुशु निशानेबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, तलवार चलाओगे घोड़े पे बैठ के। ठीक है, यहां पर हो गया। तीरंदाजी एकेडमी, साइकिलिंग एकेडमी, वेट लिफ्टिंग एकेडमी कहां है? जबलपुर। मलखम जिम्नास्टिक कहां है? उज्जैन। ग्वालियर में महिला, मध्य प्रदेश की पहली एकेडमी कौन सी थी भाई साहब? 2006 में स्थापित हुई थी। कहां पर? तो आपके ग्वालियर में। इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, चलो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से मैप पर स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चीजें क्या रहेंगी, ध्यान में लेके चलेंगी। ठीक है, ध्यान में रहेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की पहली खेल एकेडमी। तो भाई साहब इसका आंसर अब टफ हुआ क्या? अब तो इजी बन गया। 2006, और कहां पर है? ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। बहुत कंफ्यूजन रहती है सर कहां पर। अब इसमें देखो स्विमिंग एकेडमी के बारे में और बता देता हूं। स्विमिंग एकेडमी की स्थापना 2008 में, यह कहा गया कि 2008 में कि होशंगाबाद में स्विमिंग एकेडमी होगी, लेकिन अभी तक स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद में नहीं बन पाई। तो होशंगाबाद से इसे शिफ्ट किया जा रहा है कहां पर? इंदौर के। अब कहां बनाई जा रही है? इंदौर में। कौन सी? स्विमिंग एकेडमी। ये ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर मैप एक बार फिर देखना, मैप पर पूरे स्टेडियम बता देता हूं एक बार मैं। ठीक है, एक बार मैं पूरे स्टेडियम देख लेते हैं, कहां कौन से स्टेडियम है। ठीक है, प्रसिद्ध, कुछ प्रसिद्ध स्टेडियम और प्रमुख स्टेडियम देखने हमको अभी, है ना। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके स्टेडियम बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, वहां पर आपसे प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, और स्टेडियम मुख्य रूप से जो हमें जहां के याद रखने हैं, तो सबसे पहले तो भोपाल के स्टेडियम आपको याद रखने हैं, भोपाल के स्टेडियम याद रखने हैं। फिर आपको ज्यादातर भोपाल और इंदौर से स्टेडियम पूछते जाते हैं। ठीक है, इंदौर में, ठीक है, भोपाल और इंदौर से स्टेडियम पूछे जाते हैं। फिर आपका ग्वालियर से स्टेडियम पूछा जाता है, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर से स्टेडियम पूछा जाएगा, और जबलपुर से रहेगा, है ना, जबलपुर से रहेगा। और रीवा का एक पूछा जाता है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठीक है, रीवा से ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो आपको इंदौर में जो स्टेडियम दिखाई पड़ते हैं वो एक सबसे फेमस स्टेडियम है आपका क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है होलकर। क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम है होलकर क्रिकेट स्टेडियम। क्या नाम है इसका? होलकर क्रिकेट स्टेडियम। नोट करना, होलकर क्रिकेट स्टेडियम। ध्यान रखना क्या नाम है? क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम। इसके संबंध में प्रश्न बनता है कि इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था ऊषा राजे। ठीक है, क्या नाम था पहले? ऊषा राजे स्टेडियम। ठीक है, ऊषा राजे था, और ऊषा राजे से क्या कर दिया गया है? होलकर कर दिया गया। और इससे पहले नेहरू स्टेडियम। कौन सा भाई? नेहरू। ठीक है, नेहरू स्टेडियम। और फिर एक स्टेडियम है अभय खेल प्रशाल। ठीक है, अभय खेल प्रशाल। ठीक है, अभय खेल प्रशाल। ठीक है, अभय खेल प्रशाल स्टेडियम। ठीक है, तो ये कहां हो गए? इंदौर में हो गए। नेहरू स्टेडियम भी क्रिकेट स्टेडियम रहा है, लेकिन अब वहां पे क्रिकेट नहीं खेली जाती, अब होलकर में ही खेली जाती है। होलकर स्टेडियम में ही वीरेंद्र सहवाग ने, किसने भाई? तो वीरेंद्र सहवाग ने यहां पर 200 रन मारे थे 2011 में। ठीक है, 200 रन की पारी खेली थी, किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंदौर के होलकर स्टेडियम। फिर देखो यहां पर यदि हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ग्वालियर का जो स्टेडियम है वो कौन सा है? तो रूप सिंह। कौन सा भाई साहब? रूप सिंह
क्रिकेट स्टेडियम, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दर्शकों की क्षमता, जो दर्शक होते हैं सबसे ज्यादा दर्शकों की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम मध्य प्रदेश का कौन सा है? रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है अभी तक का। और सबसे पहले 1996 में सर्वप्रथम यहां पर क्या लगाई गई थी? फ्लड लाइट, मतलब रात्रि में भी यहां पे क्रिकेट खेला जा सकता था। तो दूधिया रोशनी, ठीक है, दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम पहला कौन सा है? ये है आपका ग्वालियर का स्टेडियम। अब इस रूप सिंह स्टेडियम है, इसके नाम एक रिकॉर्ड है कि सबसे पहले वनडे क्रिकेट का सबसे पहले दोहरा शतक 200 रन किसने बनाए थे? सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। किस टीम के खिलाफ? तो अफ्रीका के खिलाफ इसी स्टेडियम में। कहां पर? तो ग्वालियर स्टेडियम में। अब देखो भोपाल के स्टेडियम देख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भोपाल के स्टेडियम देख लेते हैं। तो भोपाल में देखेंगे कौन कौन से स्टेडियम है मुख्य रूप से यदि हम देखें तो यहां पर आपको क्या मिलता है? तो तात्या टोपे मिलते हैं, तात्या टोपे मिलते हैं, ठीक है, तात्या टोपे जो बाबा अली के साथ, ठीक है, तो बाबा अली स्टेडियम, ठीक है, और तात्या टोपे ऐशबाग, ठीक है, ऐशबाग स्टेडियम, फिर लाल परेड ग्राउंड, ठीक है, लाल परेड ग्राउंड भी मिलता है। लाल परेड ग्राउंड भी आपको कहां मिलता है? भोपाल के अंदर मिलता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है? आपके स्टेडियम है। यदि हम देखें तो लाल परेड ग्राउंड भी यहीं पर है ना, और तात्या टोपे स्टेडियम भी आपका यहीं पर है ना। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा इसको, ठीक है। यदि देखें तो बाबा अली स्टेडियम भी कहां पर है? तो भोपाल में ही है बाबा अली स्टेडियम। तो तात्या टोपे क्या होते हैं? बाबा अली के साथ बाग में जाते हैं बढ़िया से ऐश करने के लिए, ऐसे याद करने के लिए हमें बोलना। तो बाबा अली स्टेडियम, ठीक है। तो तात्या टोपे, बाबा अली, ऐशबाग, लाल परेड, और फिर वहां पे क्या होती है? परेड होती है। कौन सी परेड होती है साथियों? लाल परेड होती है। कहां पर? तो ध्यान रखना है आपको, भोपाल के अंदर, ठीक है। और भोपाल के अंदर एक और महत्वपूर्ण स्टेडियम है, वो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ठीक है। तो ये स्टेडियम कहां पर है? भोपाल के अंदर है, इतने याद रखिए कम से कम, है ना। फिर जबलपुर में यदि हम देखेंगे तो जबलपुर का महत्वपूर्ण स्टेडियम नोट कर लो। जबलपुर का महत्वपूर्ण स्टेडियम रविशंकर शुक्ल, ठीक है, रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, पद पर रहते हुए मृत्यु जिनकी हुई वो कौन थे? रविशंकर शुक्ल। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम ये कहां पर है उनके नाम पर? तो जबलपुर के अंदर है, ध्यान रखना। और रानीताल, रानी दुर्गावती के नाम पर रानीताल ये क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम, ये भी कहां पर है? जबलपुर में है। फिर देखो जबलपुर में ही आपको और क्या मिल जाएगा? तो नोट कर लेना, जबलपुर में ही आपको क्या मिल जाएगा? तो शिवाजी स्टेडियम मिल जाएगा, शिवाजी स्टेडियम मिल जाएगा। फिर जबलपुर में ही बेलोड्रम मिलेगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र बेलोड्रम क्या होता है? तो ये साइकिलिंग से संबंधित होता है। किससे होता है? साइकिलिंग से संबंधित होता है बेलोड्रम। भाई साहब साइकिलिंग करने के लिए यहीं पर जाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बेलोड्रम कहां है? जबलपुर में। शिवाजी स्टेडियम जबलपुर में, रानीताल स्टेडियम जबलपुर में, रविशंकर स्टेडियम जबलपुर में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपको पहला दूधिया वाला स्टेडियम पूछा जाए तो कौन सा? ग्वालियर, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम पर अभी तक टेस्ट क्रिकेट हुआ है? तो वो इंदौर में हुआ है, और इंदौर ही स्टेडियम, होलकर स्टेडियम जो है, ध्यान रखना है आपको। यस, ऐशबाग मैंने बता दिया, ऐशबाग में एस्ट्रोटर्फ है और हॉकी स्टेडियम है भोपाल में, ऐशबाग, ठीक है। तात्या टोपे में जर्मन ट्रैक है, और तात्या टोपे में क्या है? खेल संग्रहालय है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, साइड हो जाइए। चलिए भाई साहब लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए, साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट का मौका दीजिए भाई, इनको स्क्रीनशॉट का मौका दीजिए। चलिए भाई, बहुत अच्छे से क्या रखना है, ध्यान में लेके चलेंगे इन सब बातों को, है ना। एक और स्टेडियम भोपाल में नोट कर लेना, प्रकाश तरण पुष्कर, ठीक है, प्रकाश तरण पुष्कर, प्रकाश तरण पुष्कर,
स्टेडियम, प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, ये भी कहाँ है? भोपाल में। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम है, आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ध्यान में रखो। तो दूधिया रोशनी वाला यदि आपको पूछता है मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम कौन सा था, तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम था। बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। ये आपके क्या हो गए? स्टेडियम्स हो गए। और है ना, रीवा में कौन सा है? तो राजा रणमत, ठीक है, राजा कौन सा है? तो ध्यान रखना, रीवा में जो स्टेडियम है वो आपका रणमत सिंह स्टेडियम है, ठीक है, ठाकुर रणमत, ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ये कहां पर है? रीवा का है, पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, है ना। अब देखो ये नेशनल अकेडमीज मैंने आपको पहले ही बता दी, क्लियर कर दी है कौन कौन सी अकेडमी। तो मध्य प्रदेश की पहली अकेडमी महिला हॉकी अकेडमी जो कि ग्वालियर 2006, 2007 में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल में, वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी, फिर मुक्केबाजी, मार्शल आर्ट, निशानेबाजी, कुश्ती, तलवार। तो भाई ध्यान रखना, कुश्ती, तलवार, निशानेबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, ठीक है, ये सब कहां पर है? मुक्केबाजी वगैरह, तो ध्यान रखना आपके भोपाल में है, ठीक है। तीरंदाजी कहां है? जबलपुर में। वेट लिफ्टिंग जबलपुर में। और बेलोड्रम कहां है? जबलपुर में। फिर ध्यान रखना मलखंभ और जिम्नास्टिक ये कहां है? उज्जैन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।